तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला बात, ये सारी चीज़ें रिलेटिव देखो यार। तो पहले हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। सपोज़ कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, डन। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो वो जहाँ पे खड़ा होता है ना, वही उसका ओरिजिन कहलाएगा, डन। क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है, क्योंकि वही चीज़ों को देखने वाला है अभी, डन। तो यहाँ पे सपोज़ एक बंदा खड़ा है, ये बातें क्लियर है। अब ये बंदा खड़ा होकर क्या देखता है कि एक पार्टिकल पहले यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपका एक चिकन है, एक काऊ है यहाँ पे, डन। एक काऊ यहाँ पे, डन। यहाँ पे एक गाय पड़ा हुआ है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, देखा एक गाय यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, काऊ। अब देखो, तो ये अगर बोले कि इसका पोजीशन क्या है तो कैसे बताएगा, डन। अभी देखो, अगर मैंने तुम्हें सिंपल बोल दिया कि भाई स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, आगे हम लोग देखो इस कंडीशन में हम खाली आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, ठीक है, ना दाएं ना बाएं, ओनली आगे एंड पीछे। वन डायमेंशनल मोशन का चैप्टर है, ठीक है। अब देखो मैंने सपोज मैं ही हूँ, मैं तुम्हें बोल दूँ कि वहाँ पे एक 20 मीटर में गाय पड़ा हुआ है, ठीक है, 20 मीटर, ये सारे डिस्टेंस मान लेते मीटर में, ठीक है। मैंने बोला 20 मीटर में काऊ है। तुमको समझ आया 20 मीटर में कहाँ पे है? नहीं समझ आया। क्यों? 20 मीटर आगे भी हो सकता था, पीछे भी हो सकता था, हाँ या ना। तो पोजीशन क्या होता है? पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द लोकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट बॉडी, कुछ भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या? जो भी इसको देख रहा होगा, ठीक है। इट इज़ ए लोकेशन या फिर पोजीशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन क्या है? ओरिजिन मतलब ऑब्जर्वर, जो इसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो, पहला बात, अगर मैं खाली इसमें 20 बताऊँ, क्या तुमको समझ आएगा? नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा 20 सामने या फिर 20 पीछे तो गाय था नहीं, मैंने बोला खाली 20, तुम पीछे चले गए, मिलेगा आपको काऊ वहाँ पे? नहीं मिलेगा। मैंने बोला 20, फिर अब आगे चले गए, आगे मिलेगा। तो मुझे इसको स्पेशली बताने के लिए मुझे इसका डायरेक्शन बताना पड़ता है कि डायरेक्शन कहाँ है। तो इस केस में अगर आप सामने चल रहे हो तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, अगर आप पीछे चल रहे हो तो हम बोलेंगे नेगेटिव, नंबर लाइन के जैसा, ठीक है। तो पोजीशन क्या होता है? एक लोकेशन बताता है ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी का फ्रॉम ओरिजिन या फिर ऑब्जर्वर, ये बातें क्लियर है। और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, देखो वेक्टर क्वांटिटी मैं अगला नेक्स्ट चैप्टर में बढ़िया से पढ़ा है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। टू डिस्क्राइब द पोजीशन, कोई भी चीज़ का अगर मुझे पोजीशन बताना है ना, तो आई नीड टू डिस्क्राइब द पोजीशन, वही छोड़ो, हम नहीं, सबको चाहिए, वी नीड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड मतलब कितना, डन। डायरेक्शन, मुझे अगर कोई भी चीज़ का पोजीशन बताना है तो मुझे आपको बताना होगा कि अगर मैं आपको बताता हूँ पोजीशन कहाँ पे, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई 20 मीटर सामने, डन, 20 मीटर सामने, डन ना। तो 20 मीटर क्या होगा आपका? मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 मीटर, और सामने आपका डायरेक्शन हो जाएगा। इस केस में अगर मुझे लिखना पड़े पोजीशन ऑफ काऊ, तो मैं कैसा लिख दूंगा? पोजीशन ऑफ काऊ। तो मुझे अगर लिखना पड़े पोजीशन ऑफ काऊ तो मैं कैसे बताऊंगा? दैट इज़ प्लस, मतलब सामने 20, तो प्लस 20 में काऊ पड़ा है, तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ सामने जाना है, काऊ मिल जाएगा। वही अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक और चिकन है, ठीक है, क्या है? चिकन, स्टार मतलब चिकन, डन। तो मैं अगर बोलूँ कि चिकन कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मुझे आप मतलब कैसे बताओगे? चिकन का डायरेक्शन आप कैसे बताओगे? चिकन का पोजीशन ऑफ चिकन एक ऐसा हो जाएगा आपका, कहाँ में? पीछे जाना है, कितना? -40 मीटर, तो आपको चिकन मिलेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये हुआ पोजीशन क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है कि कहाँ पे है, कितने में है, और साथ में बताना पड़ता है डायरेक्शन, आगे है कि पीछे है। ये बातें क्लियर है? अब हम बात करते हैं पाथ लेंथ की, डन। तो पोजीशन हमने क्लियर कर लिया, अब हम बात करेंगे पाथ लेंथ। अब देखो, पाथ लेंथ का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डन है। इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, या फिर टोटल कितना वॉक किया है उसने। अब देखो,
एग्जाम्पल के तौर पे एक काऊ यहाँ पे था, फिर एक काऊ क्या किया, फिर काऊ चल चल के यहाँ गया, काऊ चल के कहाँ गया, यहाँ चले गया काऊ, डन, सेकंड पोजीशन में। फिर काऊ चल चल के यहाँ चले गया। हम टाइम की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, टाइम आएगा थोड़ा देरी में, डन, ये बातें क्लियर है। फिर काऊ आपका चल चल के यहाँ चले गया, यहाँ पे आपका काऊ चले गया फोर्थ पोजीशन में, डन। तो फिर आपका काऊ क्या हुआ, चल चल के यहाँ आ गया, फाइनली कहाँ पे आ गया, काऊ चल चल के यहाँ आ गया 4 5 तक। तो यहाँ पे जो आपका पाथ लेंथ होता है ना, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो पाथ लेंथ किसने कितना चला है, कितना कवर किया है, तो कितना किया है, पहले यहाँ पे था, यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ बैठ के उसको देख रहा है बिंदास, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ गया, कितना चला, 20 मीटर से 30 मीटर चला, मतलब 20 से 30 कितना चला, 10 मीटर चला ना, डन। फिर इस 30 से 40 तक गया, कितना चला आपका, 30 से 40 अनदर 10 मीटर चल गया, प्लस फिर 40 से 50 गया, अनदर 10 मीटर चला, फिर 50 से 60, 50 से 60, एक मिनट, 20 से 30 गया था, 30 से 40 गया था, फिर 40 से डायरेक्ट 60 गया था काऊ, तो 40 से 60 मतलब कितना, 20 मीटर चला था, डन है, यहाँ तक बात है क्लियर। फिर क्या हुआ, 60 से 50 आया था काऊ, 60 से 50 मतलब अगेन 10 मीटर चला। तो ये जो टोटल जो इसने चला है ना, इसी को हम बोलते हैं पाथ लेंथ, कि कितना पाथ उसने कवर किया चल चल के या फिर कोई भी तरीके से। तो पाथ लेंथ कितना हो गया हमारा, 10 10 20 40 50 मीटर। देन इसको अगर एक और एग्जांपल से आपको समझना है तो से कि यहाँ पे एक पार्टिकल ए था, डन, ए पार्टिकल ए तुम्हारा कहाँ चले गया, सीधा यहाँ चले गया बी में, डन। फिर बी से आ गया कहाँ, इस 50 में, सी पोजीशन यहाँ पे आ गया, डन है। तो इस केस में पाथ लेंथ कैसे निकाल लेंगे, एक और एग्जांपल से देखते हैं। इस केस में पाथ लेंथ कैसे निकलेगा हमारा, पाथ लेंथ निकालने के लिए पहले कहाँ था, ए था, ए से बी गया, कितना चला, 10 20 30 40 50 60, स्टार्टिंग में 60 चला, दैट इज़ ए टू बी, स्टार्टिंग ए टू बी चला ना, वो ए टू बी चला। फिर कितना चला, बी टू सी भी चला था, वो बी टू सी भी चला था, बी टू सी उसने कितना चला था, दैट इज़ अगेन 10 20 30, बी टू सी कितना चला था उसने, 30। तो इस केस में पाथ लेंथ कितना हो गया, 90 मीटर का। यहाँ तक बातें क्लियर है। और एक और चीज़ होता है डिस्प्लेसमेंट, डन। डिस्प्लेसमेंट देखो, ये जो पाथ लेंथ है एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर। तो अगर तुम ऐसे ही बोलते हो किसी को ना कि आज सुबह मैंने 10 किलोमीटर चला, इसका मतलब क्या होता है, तुमने 10 किलोमीटर चल लिया, कहाँ चला किससे मतलब है, वो तुम नहीं बोलते ना कि 10 किलोमीटर मैंने वहाँ पे चला। हम क्या बोलते कि हाँ आज मैंने सुबह 10 किलोमीटर चला है, बस। ये बातें क्लियर है। तो पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसको अगर हमें बताना है किसी को ना कि मैंने सुबह 10 किलोमीटर चला, तो मुझे बताना नहीं पड़ता है कि कहाँ चला, किधर चला, मैंने 10 किलोमीटर चला, इट इज़ मोर देन एनफ टू कन्वे द मैसेज, डन है। उसके बाद जो टर्म आता है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। डिस्प्लेसमेंट, अभी पहले जो एक नोट मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये चैप्टर पूरा वन डायमेंशन मोशन का है। तो याद रखना, इन वन डायमेंशन मोशन में आपका पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट आर समटाइम इक्वल। तो कभी कभी पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल हो जाता है, किसमें, वन डायमेंशन मोशन में, ठीक है। और ये इत्तेफाक खाली वन डायमेंशन मोशन में ही होता है, बाकी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में कभी भी आपका पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन। अब देखो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये बताता है कि फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, डन, कि स्टार्टिंग से फाइनल कहाँ है। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे गाय को देखा था, काऊ को, फिर काऊ 2 में गया, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, मतलब फिर यहाँ 4 गया, फिर यहाँ 5 में आया था ना। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपको बताता है कि फाइनली काऊ कितने दूर पे है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द काऊ। यहाँ तक बातें क्लियर है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस
किस किस के बीच में, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, फाइनल पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। और ए एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने टर्म क्या यूज़ किया, पोजीशन। पोजीशन दिख रहा है ना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पोजीशन है तो मतलब पोजीशन को बताने के लिए क्या होता है, आपको बताना पड़ता है आगे के पीछे। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डन, क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या यूज़ किया गया है, पोजीशन को यूज़ किया है हमने। सो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी बराबर है। तो अगर मुझे लिखना पड़े कि क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था आपका काऊ का, आपके रिस्पेक्ट में काऊ का पोजीशन कहाँ पे था, 20 में था। नहीं तो आप ऐसे ही बता सकते हो। फाइनली देखो, फाइनली कितना डिस्टेंस में है अभी, ए रहा ना, इतना ही डिस्टेंस में है ना, इतना ही डिस्टेंस में है फाइनल। यहाँ पे था काऊ, अभी यहाँ पे है, तो कितना डिस्टेंस इनके बीच में, 20 30 40, मतलब 10 20 30, तो कितना होगा 30 किस तरफ, प्लस में। डन, आइडिया मिला आपको। अगर इसको आपको न्यूमेरिकली करना है तो इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था, 20 में था। डन, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, 50 में है। ये बातें क्लियर है? तो हम क्या लिखते हैं, दैट इज़ फाइनली अभी ये 50 मीटर पे है, माइनस इनिशियली कहाँ पे था, 20 मीटर पे था। तब भी आप करोगे तो कितना आएगा आपके पास, प्लस 30 मीटर ही आएगा ना। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। और प्लस का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ ही है, मतलब काऊ अभी आगे की तरफ है। एक और कंडीशन लो, काऊ यहाँ पे था इनिशियली, फिर काऊ घूम के यहाँ चले गए। डन, अभी फाइनली कहाँ पे है काऊ, यहाँ पे, फाइनली काऊ यहाँ पे है। तो इस केस में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, फाइनली काऊ कहाँ पे है, फाइनली काऊ -30 पे है, इनिशियली काऊ कहाँ पे था, माइनस, ए वाला वो माइनस, ठीक है, माइनस इनिशियली काऊ कहाँ पे था, 20 में था। तो करोगे तो कितना आएगा, -30 -20, कुल मिला के -50। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है अगर अभी अगर काऊ पहले यहाँ पे था 20 में था, तो इसमें से नेगेटिव में मतलब ऑपोजिट में इस तरफ कितने इस तरफ आ गया है, 1 2 3 4 5, इतना आ चुका है काऊ नेगेटिव में, ऑपोजिट में आ चुका है। इसका मतलब वही होता है। यहाँ तक आया बात समझ में? और अगर इस केस में आपको पाथ लेंथ निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, तो काऊ यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, मान लो काऊ यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, सेम कहानी, उसके बाद घूम के यहाँ पे आ गया। तो आप सारे डिस्टेंस को ऐड करते जाओगे। डन है, आप सारे डिस्टेंस को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पाथ लेंथ मिल जाएगा। तो आई होप आपका आइडिया क्लियर हो चुका है। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डन, यहाँ पे हम वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं तो हम प्लस और माइनस से पोजीशन को बताएंगे। पाथ लेंथ क्या होता है, जो डिस्टेंस वो कवर करता है, टोटल डिस्टेंस द पार्टिकल कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो अगर मुझे लिखना पड़े डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन, देखो पोजीशन लिख रहा हो तो आपको प्लस माइनस के साथ लिखना है, माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर आप इन दोनों को माइनस कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? अभी एक टिप के लिए एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखे होंगे ऑलरेडी। तो देखो यार, मैं इसको क्यों नहीं करवा रहा था, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन का है, ठीक है। तो अगर ये 2 डायमेंशनल मोशन होता, सपोज एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता, अगर एक पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा होता ना, तो ये जो मूवमेंट कर रहा है ना, ये जो पूरा कवरअप हुआ है ना, ये जो पूरा आपका कवरअप हुआ है, ये क्या है, पाथ लेंथ है। डन है, ये क्या है, पाथ लेंथ, ये होता है पाथ लेंथ। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डन, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बात क्लियर है? तो ये था आपका पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।